अपने ही पति को तुम मुश्किल में कैसे डाल सकती हो? मेरा पति? क्यों? क्योंकि वरुण हमारा बेटा है। जाना नहीं मुझे, मासा। क्या आपको लगता है वो तांत्रिक देवी चाची की आत्मा को भगा देंगे? बहुत बड़े तांत्रिक है, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, वो वश में कर सकते हैं। पहली बार हार हुई है तो क्या हुआ, अगली बार जीत तुम्हारी जरूर होगी। वरुण तुमसे ही शादी करेगा, हम है ना तुम्हारे साथ। महेश्वरी जी के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो तुम? थानी ने सब सुन लिया है, सब पता है मुझे। अगर कल को तुम्हें ये पता चला कि तुम्हें जो कुछ भी कहा गया था सब झूठ था, कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें, तो क्या करोगे? तो मैं खुद तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें मंडप तक लेके जाऊंगा। धानी से नहीं, तुमसे शादी करूंगा। वादा। मासा, सारी बात साफ हो गई है। ये महेश्वरी जी ही देविका की मदद कर रही थी, इसलिए इतना उड़ रही थी वो। लेकिन मैंने सब ठीक कर दिया, अब वो उसकी इतनी सी भी मदद नहीं करेंगी। फिर से देविका निहत्ती हो गई है। बेचारी देविका, एक इकलौता सहारा था, वो भी उससे छीन लिया। ऐसा कर दे क्या? अब वो देविका अकेले अपने बल पे खड़ी भी ना रह पाएगी। किसी कोने में जाके रोती होगी। मैं जाके किसे बहन जी को बताकर आती हूँ कि धानी और वरुण के बीच अब कोई नहीं आएगा। ये देविका तो गई। आती हूँ मासा। अब देविका तो गई ऊपर। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए या फिर दिल की आवाज सुनकर आ गए? तुमने सही कहा देविका, मैंने तुम्हारे हिस्से का सच कभी जाना ही नहीं, तुम्हारे हिस्से की कहानी कभी सुनी ही नहीं, इसलिए तुमसे सुनने आया हूं। बसंती, रस्म शुरू करें? चल, तू पहले शगुन कर।
मैंने कहा था ना, मैं हर रस्म में भाग लूंगी, इसलिए हल्दी लगाने आई। तू मेरे वरुण को हल्दी नहीं लगाएगी। बसंती, लगाने दे उसको हल्दी। नौकरानी के हाथ से हल्दी लगेगी तो सब अला बला टल जाएगी और बेचारी को थोड़ा सा नेक भी मिल जाएगा। लगाने दे। तू अपना दिल मत खराब कर, ये छोरी कुछ ना बिगाड़ पाएगी थारा। इतनी रात को इतनी जोर से तू शोर कर रही है? गुस्सा क्यों हो रही हो आप? शादी का घर है, आप भी झूमो, नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। बंद करो तमाशा। तमाशा तो अब बनेगा इन लोगों का। कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि तुम खुद आकर मुझसे शादी करोगे। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इस शादी को 100% मौका दो। वेदिका, वो साहिल। क्या हुआ साहिल? वो साहिल। आप आ गई वेदिका जी। मैं जानता था कि अपनी सुहागरात छोड़ के आप मेरे पास आएंगी। वेदिका जी, मुझसे प्यार करती हैं आप। मेरी बीवी से अपनी सेवा करवाएगा। इसमें मेरी क्या गलती? आपके इनविटेशन पर ही मैं यहाँ आई हूँ। अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं चली जाऊँ। रात के जश्न में अपनी बेइज्जती का नजारा देखे बिना ही चली जाएंगी। ये फ्यूज या नीचे कैसे पड़े? टॉर्च की ऑफ कर दिए ताकि आप फ्यूज न लगा पाए और व्यास एम्पायर का चिराग बुझ जाए। इतने सालों की मेहनत के बाद आई हैव एवरीथिंग। अभी जान नहीं गवा सकती। मुझे किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढना होगा। तुम जहाँ बोलोगे मैं साइन कर दूंगी। चलो। या। तो फिर बता क्यों नहीं रही है कि क्या बात है? क्यों इतनी रात तक प्रीता वापस नहीं आई है? कौन से राज की बात कर रही है? क्या चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। करण सर को और प्रीता दी को लगता है कि शर्लिन चीट कर रही है ऋषभ जी को। शर्लिन का कहीं अफेयर चल रहा है। शर्लिन प्रेग्नेंट है मम्मा, और ये बच्चा ऋषभ जी का नहीं है। अभी ये सब क्या है? पागल हो गया क्या तू? ये क्या कर रहे हैं आप? पूरब और दिशा के साथ मैं भी ये घर छोड़ रहा हूं। इस चोट का दर्द नहीं है मुझे मीरा, जितना दर्द उससे मिला जब मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इतनी कोशिश की पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी बेवकूफी सब मिस कर रहा हूं मीरा। मेरी रूह तेरी मुस्कुराहट से ऐसे कैसे जुड़ गई? महसूस तक ना हुआ हमारी जिंदगी तुम्हारी कब हो गई। हमसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हो और हमसे फ्लर्ट भी कर रहे हो। अगर ऐसी हरकतें करोगे ना तो तलाक टूट जाएगी। सिर्फ 26 दिन ही तो है भाभी, 26 दिन बहुत होते हैं। बहुत लोगों की तबीयत ठीक कर देंगे।